जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को कॉनिक सेक्शन में सर्किल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और ये चैप्टर अब कुछ ही टाइम में आई थिंक इस वीक में ये अपनी समाप्ति की ओर जाएगा, मीन फ्रीज होने वाला। लास्ट केस में कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं। अभी तक मैंने आपको सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटर क्या होता है, सर्किल क्या होता है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन के अलग अलग केस बताए हैं। जब उसका ओरिजिन जो हो, जब उसका सेंटर ओरिजिन हो या फिर सर्किल हमारा ओरिजिन से पास हो, एक्सेस को टच करे, हर केस में मैंने आपको अलग अलग इक्वेशन भी बताई थी और डायग्राम बना के मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया भी था और मैंने आप लोग को उस पर बेसिक प्रॉब्लम भी कराई थी। अगर आप लोगों ने वो सब मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सर्किल नेम से और कॉनिक सेक्शन नेम से, तो आप उसमें जाकर अच्छे से विजिट कर लीजिए तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, अभी तो मैंने आपको सर्किल की इक्वेशन बताई थी, ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप होते थे। अब लेकिन हम लोग बात करते हैं जनरल इक्वेशन की, मीन्स ऐसी इक्वेशन जो हमारे सभी केस में काम कर जाए, वो जनरल केस हो। अब जनरल केस क्या होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। जनरल केस भी हमारा डिराइव्ड होता है, जो सर्किल मैं आपको पहले इक्वेशन बता चुका हूँ उसी इक्वेशन से ही डिराइव्ड होता है, ये कहीं और से नहीं आता है। अब ये कैसे डिराइव्ड होता है ये मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। आप लोग मेरे साथ साथ अपना पहले से वो समझते रहिए, उसके बाद आप लोग जब मैं हट जाऊँगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास होने के बाद, क्लास फिनिश होने के बाद आप लोग उसके बाद अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर वे में। मतलब कि इसमें मैं वही यूज करूंगा जो मैं आप लोग को अभी तक पढ़ा चुका हूँ। कोई भी मैं यहाँ पे नया फार्मूला या फिर नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं यूज करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल। हैविंग सेंटर H, K एंड रेडियस R। तो इस केस में हमारे पास सर्किल की इक्वेशन क्या होती है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। ये तो आप लोग को पता होगा, अगर सेंटर H, K है और रेडियस R है तो सर्किल की हमारी इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो मैंने आपको दोस्तों सर्किल की फर्स्ट इक्वेशन बताई थी, ये तो बिल्कुल वही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें कुछ न्यू तो है नहीं। हम लोग की इसी इक्वेशन से सर्किल की जो जनरल इक्वेशन है वो डिराइव्ड होती है। तो हम लोग और उसके कुछ टर्म भी थोड़े बहुत बदलेंगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। आप लोग हमारे क्लास में साथ के साथ बने रहिए, बिल्कुल क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए विदाउट स्किप करे हुए, तो आप लोग को जनरल इक्वेशन भी इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अलजेब्रा में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो पढ़ा ही होगा 6th-7th क्लास में। उसी फार्मूले का हमें यहाँ पे मेनली यूज करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जैसे जैसे आप लोग मैथ्स में आगे बढ़ते जाएंगे, अलजेब्रा हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, सारी चीजें हो गई, सब आपस में यूज होती रहेंगी, यूज होकर आगे बढ़ती जाएंगी। बताइए कि अगर आप लोग को पहले का बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आप लोग इजिली आगे समझते जाएंगे, अदरवाइज आपको सब समझने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये देखते हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला खोलते हैं। ए माइनस बी का होल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। ये हमारे पास हो गया माइनस 2hx, ठीक है। अब इधर इसको भी हम लोग ने खोला वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, ठीक है। अब जो आर स्क्वायर इसको भी हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, ठीक है। क्यों लाएंगे, क्यों ला रहे हैं मैं अभी आप लोग को आखिरी समझ में आएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग एक्स वाई वाई टर्म एक साथ कर ले रहे हैं, हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली टर्म जो मतलब कि हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक टर्म्स है उनको एक साथ कर लिया और जो लीनियर था उनको एक साथ कर लिया, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लिया, ये हम कर रहे हैं। तो हमारे हो गया माइनस 2hx माइनस 2ky। अभी हमारे पास ये बचता है प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, तो मैंने बिल्कुल सिंपल किया है। आप लोग यहाँ से आगे ध्यान दीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका हमने इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है, हमने ये बोला है कि सेम इक्वेशन नहीं है, हमने बोला ये जो हमारी इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, बस देखिए जो यहाँ एक्स, यहाँ वाई, सारे इसके जो वेरिएबल हैं वो सब सेम है, लेकिन जो कॉन्स्टेंट के टर्म है वो बस अलग अलग है। तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि उसके लिए हम लोग बता देंगे कि यहाँ पे हमारा ये इस फॉर्म की इक्वेशन हो गई, लेकिन कुछ टर्म जो अलग है हम लोग बता देंगे क्या अलग है। अब बताने का क्या वे होता है वो आप लोग को देखना है, और आप लोग को वैसे ही बिल्कुल एग्जाम में लिखना है वेयर। अब इससे आप लोग कंपेयर करिए, देखिए अब सारे टर्म तो सेम है, इसमें अलग क्या है, सी की जगह ये सब आ गए हैं और इनकी जगह ये आ गए। यहाँ हमारा एक्स एक्स सेम है, इसमें हमारा वाई वाई सेम है, तो यहाँ मतलब कि हमारा 2h की जगह मतलब कि -2h की जगह यहाँ पे +2g आ गया है। तो हमें करना क्या है ये देखिए, आप लोग सबसे पहले मैं आप लोग को रफ में बता दूंगा, फिर मैं इरेज कर दूंगा। यहाँ पे क्या है हमारा 2g और यहाँ पे हमारा क्या है -2 है, तो बस इसी में ही फर्क है। तो मतलब 2g यहाँ पे हमारा क्या था, ये -2h की जगह 2g आया है। तो अगर हम बोलेंगे कि दोनों इक्वेशन हमारी सेम है तो -2h और -2g को आपस में इक्वल होना पड़ेगा ना, मतलब जो चीज़ यहाँ पे हो वही वो चीज़ यहाँ पर हो, और जो चीज़ यहाँ पे हो वो चीज़ यहाँ पे हो, तभी हमारे सेम हो पाएंगे। जस्ट लाइक -2k इक्वल टू 2f हो जाए यहाँ पे हमारा, और इसकी ये हमारा c के इक्वल हो जाए, तो हम बोल देंगे दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई, बिल्कुल सेम हो गई। ये हो गया मतलब सी, इतना हमारा हो जाए तो ये मतलब कि हमारा काम बन जाएगा। मतलब कि ये सुनिए, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है और हमने जो इक्वेशन 1 लिखी है इसमें सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ टर्म को छोड़ के अगर हम बोलेंगे दोनों इक्वेशन आपस में बिल्कुल सेम है, टोटली सेम है, तो जो टर्म हमारे सेम नहीं हो रहे हैं उन टर्म को अगर हमने सेम कर दिया तो हमारी 100% सेम हो जाएगी। तो बस इतना आप लोग को समझना है, इतना आप लोगों को करना है। तो मैंने कि इसको सेम कैसे होंगे वो मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो g इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वेयर g इज इक्वल टू -h। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे h इज इक्वल टू -g। ठीक, अब यहाँ पे ये देख लीजिए f इज इक्वल टू -k हमारा हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जा रहा है। f इज इक्वल टू -k, या फिर ये हो गया हमारा k इज इक्वल टू -f। बात तो उसमें कोई हमने अलग लिखा ही नहीं। अब बात आती है c की, ये इसकी वैल्यू हमारी c की इक्वल हो जाएगी। c बराबर हमारा कितना हो गया, h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, या फिर अगर हम इससे यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो ये r हमारा इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो हमारा r कितना हो गया हमारा h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -c, और यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, स्क्वायर रूट बन गया और प्लस माइनस हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट तो होगा नहीं कि देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे k स्क्वायर होगा, यहाँ पे k है तो यहाँ y नहीं होगा, यहाँ पर k होगा, क्योंकि मैं ठीक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर k स्क्वायर होगा, और उसके बाद यहाँ भी हमारा k स्क्वायर होगा, और यहाँ भी हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, ये हमारी होगी यहाँ पे। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। देखिए ये जो हमारी इक्वेशन थी, इसके सेंटर हमारे थे h, k और रेडियस हमारी थी r। सेंटर हमारा h, k था और रेडियस हमारी r थी यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग को सेंटर इसकी निकालनी हो तो हमको h की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है, तो हम लोग इस सर्किल 1 की हम लोग सेंटर को निकाल सकते हैं, और हम लोग को r की वैल्यू पता है तो हम लोग सर्किल 1 का हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं। अब देखेंगे सेंटर इक्वल टू क्या हमारा हो गया h, k, तो मतलब कि हमारा हो गया -g, -f, ये हमारा हो गया, और रेडियस इक्वल टू क्या हो गया, r हमारी रेडियस होती है, इसकी जगह हमारा आ गया प्लस माइनस √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, तो ये हमारा यहाँ पर रेडियस हो गया हमारा यहाँ पर।
ठीक, ये हमारा यहाँ पर रेडियस हो गया। अब हम लोग थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है। अब सर्किल की जो इक्वेशन 1 हमने लिखी थी और हमने कि सेंटर और रेडियस बता दिए, एक्चुअल में यही हमारी सर्किल की जनरल इक्वेशन है। और जनरल इक्वेशन मैंने आपको सेंटर भी निकाल के बता दिया, रेडियस भी निकाल के बता दिया। देखा कितना सिंपल था, कोई इसमें था नहीं। सबसे पहले 2 इक्वेशन पता थी, हमने वो लिखा, उसको मैंने होल स्क्वायर खोल के सॉल्व किया और जनरल इक्वेशन से हमने कंपेयर कर दिया कि ये क्वेश्चन आप लोग वैसे बेसिकली याद कर लीजिए। ये मैंने इसको मैंने कंपेयर किया यहाँ पे, तो हमारी जी एफ और सी की वैल्यू आ गई। तो हमने इससे हमने सेंटर निकाल दिया और रेडियस निकाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर इक्वेशन 1 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। विद सेंटर हमारा माइनस जी कॉमा माइनस है एंड रेडियस एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। विद सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस प्लस माइनस अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पूरे जनरल इक्वेशन निकल आई है। आप लोग को जो इक्वेशन 1 है इसको आप लोग को ध्यान रखना है, मैं इसको बॉक्स में भी बंद कर दे रहा हूँ। बस ये आपको लोग को मेनली लर्न करने हैं और जो उसके मैंने सेंटर और रेडियस बताएं ये आप लोग को लर्न करने हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं आप लोग को धीरे धीरे अभी एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूँ और 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को नेक्स्ट टर्म पर करा दूंगा इस टाइप के। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। मैं आप लोग को इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the circle x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास सर्कल की क्वेश्चन दी, इसका हम लोग को सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। इस टाइप के प्रॉब्लम मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं फिर करा दे रहा हूँ, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप लोगों के पास प्रीवियस वीडियो हमारे नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले करना क्या होता है। इसको आप लोग इसको मैं ये कर सकता हूँ क्या, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं जीरो ऐड करने या कुछ पर करने से, तो मैंने लिख दिया प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 9 को हम लोग 3 स्क्वायर तो कर सकते हैं क्योंकि आना 9 ही है, इनको हमने यहाँ पर 1 मान लिया। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए, ऑन कंपेयरिंग with the
एक्स, ये इस टाइप के हमारे इस फॉर्म की क्वेश्चन है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये है तो बिल्कुल इसी फॉर्म में, कुछ डिफरेंस है नहीं। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग एच के और आर की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमको हमारा सेंटर और रेडियस हमारी मतलब कि हो जाएगी मालूम। एच इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा माइनस के है, यहाँ पे प्लस 2 है, तो हमारा के इक्वल टू -2 बन जाएगा, ठीक है। और आर की जगह हमारा यहाँ पे 3 आ गया, आर की जगह हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो सो सेंटर इक्वल टू, सेंटर हमारा क्या होता है, एच कॉमा के होता है हमारा सेंटर, और जो जनरल इक्वेशन थी उसमें हमारा आता है -0, तो 0, -2 हो गया हमारा सेंटर यहाँ पे। और रेडियस हमारी क्या होती है, आर होती है, तो रेडियस हमारी यहाँ पे 3 हो गई, रेडियस इक्वल टू 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं, मैंने आप लोग को बस रिवाइज करने के लिए, कराने के लिए पढ़ा दिया, जिससे आप लोग के माइंड में जो पिछला है वो भी है, उसको आप लोग भूल ना जाए। बाकी मैं आप लोग को नेक्स्ट सेशन पे और भी कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, और आई होप इस वीक आपका ये सर्किल चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग पैराबोला स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।